नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद प्रसाद गुप्ता आप लोगों का अनअकैडमी में बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं विगत लंबे समय से बीपीएससी की कोचिंग संस्थान में अपनी सेवा जो है वह दे रहा हूं और बीपीएससी में पीटी, मेंस या इंटरव्यू कैसे इसमें सफलता प्राप्त किया जाए, जीरो लेवल से कैसी तैयारी किया जाए, वह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, यह मेरा अनअकैडमी में पहला क्लास है, लेकिन इसके पहले भी मैं क्लास जो है वह लेते रहा हूं और इस संस्थान से जुड़ करके मैं और विस्तारित रूप में अपनी जो तैयारी के क्रम में अनुभव प्राप्त किया उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप अनअकैडमी संस्थान के माध्यम से इस वीडियो को देखिए और मैं हर एक स्टेप को लेकर के चलूंगा कि किस तरह से कहां से अगर तैयारी को मजबूत कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सफलता जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। हम लोग शुरू यहाँ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण, यह तो आप सब लोग जानते हैं। नए विद्यार्थी हैं उनको यह बहुत अधिक लाभ देगा, लेकिन जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं और उनका पीटी जो है वह कुछ अंकों से छूट जा रहा है या पीटी पास कर लेते हैं और मेंस में छूट जा रहे हैं, उनको भी यह वीडियो जो है बहुत अधिक लाभ देगा। साथियों, तो हम लोग शुरू करेंगे पीटी से। और पीटी में आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, यह प्रारंभिक परीक्षा जो है पहला चरण में लिया जाता है और उसके बाद मुख्य परीक्षा और अंतिम चरण जो है वह इंटरव्यू है। इंटरव्यू में पास करने के बाद इंटरव्यू के समय में ही मेडिकल की भी परीक्षा जो है आयोग के द्वारा ले लिया जाता है। तो पहले हम लोग इस पीटी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, देखिए बीपीएससी का जो पीटी है, अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान हम लोग दें तो निश्चित रूप से इसमें सफलता जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। 66वीं बीपीएससी की वैकेंसी जो है वह आने वाली है। हम आप सभी इस समय कोरोना वायरस जो है उससे पूरा विश्व त्रस्त है। हम लोग भी, भारत की सरकार भी और हम सभी भारतीय भी उसको मात देने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग घर बैठ करके या जहां पर आप हैं वहां रह करके अपनी तैयारी को नया अंजाम भी दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। साथियों, तो मैं शुरू करता हूं यह पीटी पहला, उसके बाद मेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण इसलिए है पीटी क्योंकि सबसे पहले पीटी को ही पास कर रहे हैं। मान लीजिए आप मेंस बहुत अधिक तैयारी कर लिए लेकिन पीटी ही पास नहीं कर पाए तो सब योजना वहां पर जो है आकर के समाप्त हो जाती है और नए सिरे से आपको तैयारी जो है वह करना पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, यह प्रारंभिक परीक्षा जो है बीपीएससी का, यहां हम लिख दे रहे हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 150 होता है। यह आपको सिलेबस के द्वारा भी मालूम होगा और कुल प्रश्न यहाँ 150 होते हैं और कुल अंक भी 150 ही होता है। अब तक का जो पैटर्न है 65 बीपीएससी तक का,
तो 150 प्रश्न रहेगा और 150 अंक यहाँ निर्धारित रहता है। एक प्रश्न का 1 अंक। सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स जो है वह नहीं अपनाया गया है, नहीं निर्धारित किया गया है। मान लीजिए कि हम लोग 140 क्वेश्चन बनाए, जानते हैं 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर यह नहीं है कि हम लोग उस प्रश्न को छोड़ दें, उस प्रश्न को भी आप रन सकते हैं। अगर गलत भी हो जाता है तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। मतलब सभी अंक जो है आकर के यहाँ जुड़ते हैं। अगर आपका गलत हो जाता है तो उसके एवज में अन्य अंक जो है वह नहीं काटा जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है साथियों। अब इस प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं, तो किस किस विषय से कितने कितने लगभग में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है, यह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ हिस्ट्री लिख रहा हूं, इतिहास। तो इतिहास से 40 प्रश्न लगभग पूछा जाता है। फिर समसामयिक, इतिहास से 40, हिस्ट्री से 40, समसामयिक घटना करेंट अफेयर्स से 30 प्रश्न यहां पूछा जाता है। फिर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से 20, लेकिन 65 बीपीएससी परीक्षा में लगभग 30 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अभी हम लोग 20 इसको लेकर के चलेंगे साथियों। फिर ज्योग्राफी की बात हम लोग करें, 20 क्वेश्चन। यहां पर अर्थव्यवस्था, इससे भी 10 या 12 प्रश्न जो है वह पूछा जाता है साथियों। अब इसी में भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे भी 10 प्रश्न जो है वह रहता है। इसके बाद अन्य विषय हैं साथियों। भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद यहां पर मैथ से भी 10 क्वेश्चन रहता है। यह आसान रहता है मैथ, गणित। तो मैं यहां 10 यह भी लिख रहा हूं। अब आप इसको देखिए, 40, 30, 70, 20, 90, 110, 20, 30, 40 विविध यहां लिख रहे हैं। बिहार, विविध 10। तो यही लगभग सिलेबस के अंतर्गत हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं। अब कुल यहां पर 150 क्वेश्चन हो गया। तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग इसी तरह से विषय अनुसार क्वेश्चन की संख्या जो है वह निर्धारित रहता है साथियों। अब आप यहां देखें कि मैंने यह 3 विषय जो है यह ऊपर लिखा है। इतिहास, समसामयिक घटना, करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, 40, 30, 70, 20, 90। इस बार साथियों 30 पूछ दिया गया था, तो 100 क्वेश्चन हो गया। फिर भी मैं 90 मान रहा हूं।
कुल क्वेश्चन यहाँ 90 हो जा रहा है। बाकी जो है यार हम लोग देख रहे हैं इतने विषय की तैयारी करने पर क्वेश्चन यहाँ 60 आ रहा है। तो स्पष्ट है नए विद्यार्थी के लिए या जिनका छूट जाता है बीपीएससी 1-2 नंबर से, कि बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन आता है, कमेंट आता है कि सर मेरा 2 नंबर से 1 नंबर से छूट गया। तो अब आप यहाँ देखिए कि यह 3 विषय पर पकड़ आप बनाते हैं तो 90 अंक आपको मिल जाता है, कम से कम 90 या 100 भी हो सकता है। और इसके बाद इतना विषय जो आप बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 60 ही क्वेश्चन जो है वह पकड़ में आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 40% यहां पर साथियों 60%, 40 नहीं, यहां पर 60% और यहां पर 40%। आप समय दीजिए, यहां समय कितना देना है, टाइम जो है यह 60% देना है और यहां समय जो है वह 40% देना है। आप इसमें से अगर संपूर्ण भी बना देते हैं, 60 का 60 भी अगर यहां से सब सही हो जाता है, फिर भी हम लोगों का यहाँ रिजल्ट जो है वह नहीं होगा। और यहां अगर यह 3 विषय पर पकड़ बना करके 80 भी बना देते हैं और यहां से कुछ हेल्प हो जाता है, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट जो है वह हो जाएगा। तो रणनीति आपको इसी तरह का बनाना है साथियों। यहां ज्यादा समय देना है, इस विषय पर ज्यादा पकड़ बनाना है। आगे एक और वीडियो इसके बाद लेकर के आएंगे तो इस 3 विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कहां से कैसे अगर आप तैयारी करें तो यह 90 में से 80 से 85 क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ 60% समय दीजिए और यहाँ पर 40% जो है वह समय दीजिए। 150 क्वेश्चन और 150 अंक। अब मैं बात करूंगा कि सफलता के बारे में। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे, अगला वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि 56 से 59 हो, 60 से 62 हो, 63 हो, 64 हो, 65वीं बीपीएससी हो, हर बार का कट पॉइंट जो है वह 100 के नीचे ही रहा है। तो हम लोगों को तैयारी कितना करना है, 100 से 105। अगर इतना हम लोग सही बना देते हैं 100 से 105 तक, मैं जनरल की बात कर रहा हूं और जनरल के बाद जो कट पॉइंट निर्धारित होता है उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। तो इतना अगर हम लोग बना देते हैं, 105 का मतलब क्या हुआ, 70%। क्योंकि 150 क्वेश्चन है यहां पर और 150 क्वेश्चन में 105 बराबर 70% अगर हम लोग टच कर देते हैं, सही बना देते हैं, तो हम लोगों का रिजल्ट जो है वह कोई नहीं रोकेगा। और आपको तब इंतजार नहीं करना है बीपीएससी के रिजल्ट का, आपको मेंस में मुख्य परीक्षा में साथियों जो है वह लग जाना है। इतना अगर आप बना देते हैं तब, क्योंकि अभी तक जो मैंने 3-4 परीक्षाओं का नाम लिया तो आप देखिएगा कि 97, 96 या 97 यही जनरल का कट पॉइंट जो है वह रहा है। किसी में 96 हो गया है, किसी में 97 हो गया, 100 से ऊपर नहीं गया है। लेकिन हम लोगों को लेकर के चलना है 100 से 105 का टारगेट, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी के द्वारा हटा दिया जाता है। जो विवादित हो जाता है, विद्यार्थी लोग कंप्लेन कर देते हैं, तो फिर विशेषज्ञों को बुला करके और उस क्वेश्चन को हटाया जाता है या उसके आंसर में सुधार किया जाता है। तो इतना हम लोगों को ला देना है 105 और मुख्य परीक्षा की तैयारी में हम लोगों को लग जाना है। अब इतिहास है,
समसामयिक घटना है, समान विज्ञान है, यहाँ भूगोल मैंने लिखा है। तो भूगोल में विश्व से संबंधित भूगोल, भारत से संबंधित भूगोल और बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पर अब बीपीएससी ज्यादा फोकस कर रही है, तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। अर्थव्यवस्था, करेंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके, चूंकि क्वेश्चन पूछने का स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है और बीपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ करेंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा तैयारी के क्रम में। भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान भी इसको कह सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन 10 से 12, मैंने 10 ही लिखा है, यह 12 भी हो सकता है, 10 से 12 जो है वह क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो यह पूरा जो सिलेबस दिया गया उसमें सबसे आसान विषय यही होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप यहां से क्वेश्चन 12 पूछे तो 12 सही हो सकता है, 10 पूछे तो 10 सही हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक, 1 से 51 या ऐसे 12 से 51, मतलब मूल अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पूर्ण रूप से आपको याद होना चाहिए। 10-12 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 2-3 क्वेश्चन उसी में से डाल दिया जाता है, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन हो जाता है। तो 12 से 51, या मैंने यहाँ 1 से 51 लिख दिया है, 12 से 35 जो है वह मूल अधिकार से संबंधित बात है, 36 से 51 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो यह आपको पूर्ण रूप से याद रहना चाहिए, पूर्ण रूप से इसकी समझ जो है वह होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका यहाँ बढ़ जाएगा और आप औरों से आगे जो है वह निकल सकते हैं। तो आसान विषय है। मैथ भी आसान ही पूछा जाता है। जो लोग तैयारी करते हैं मैथ का, मान लीजिए कोई जनरल से तैयारी करके और बीपीएससी में आया, या कोई साइंस बैकग्राउंड का है, मैथ उसका विषय रहा, तो वो लोग यहाँ 10 में 10 बना देते हैं। वैसे नेगेटिव नहीं है तो ज्यादा घबराना नहीं है, और नहीं भी जानते हैं जो मैथ, तो वह इसको रन करके, इसको बना करके जो मन में आपका आए वह आप आ सकते हैं। उसके बाद बिहार और विविध मैंने यहाँ पर लिखा है 10 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन विविध होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, या विश्व का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान, इस तरह से करके किसी देश की समाचार एजेंसी के बारे में, किसी देश के खेल मैदान के बारे में, किसी देश के आतंकवादी संगठन के बारे में जो पहले से है, उस तरह का क्वेश्चन, चाहे बिहार का नृत्य हो, चाहे भारत का लोक नृत्य हो, इस तरह के क्वेश्चन इसमें कभी कभी डाल दिए जाते हैं। और बिहार से भी संबंधित क्वेश्चन इसमें डाला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यह शामिल किया है। तो इसी को आधार बनाया जाए, पीटी निश्चित रूप से साथियों आप पास कर सकते हैं। क्लास अब शुरू हो गया है, और यह क्लास शुरू हुआ है तो आपको आपके मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचाया जाएगा अनअकैडमी संस्थान के द्वारा, और इसमें हम लोगों का 100% प्रयास रहेगा, योगदान रहेगा। अब इतिहास, समसामयिक घटना और समान विज्ञान, इसके साथ अन्य भी बहुत सारी बातें जिसको आप देखेंगे अगले वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा, और तब आप 100% यह श्योर कर लेंगे कि मैं तो पीटी पास कर जाऊंगा। साथियों, अब जब पीटी यहाँ पास कर लिया जाता है तो उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ मेंस की। तो आप थोड़ा सा हम लोग मेंस के बारे में यहाँ समझेंगे।
मुख्य परीक्षा। देखिए इसका नाम है मेंस, मुख्य परीक्षा। तो यह सच में सर्व प्रमुख होता है, मुख्य परीक्षा। यहां मैं लिख रहा हूं, मुख्य परीक्षा। इसका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है बनिस्पत इसके। यहाँ कम भी अंक आएगा और यहाँ पर आपने ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया है तो आप सफल हो सकते हैं। यहाँ मुख्य परीक्षा जो है वर्तमान समय में एक हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी। आप यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी, और यह कुल जो है 100 अंक का होता है। यह जितने लोग पीटी पास करेंगे, मान लीजिए अब बीपीएससी क्या कर रही है, सीट का 10% जो है वह 10 गुना जो है वह रिजल्ट दे रही है। पहले ज्यादा रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन अब उसी के अनुसार रिजल्ट दिया जा रहा है, जो नियम भी है। जैसे मान लीजिए 500 सीट है, 500 सीट है तो बीपीएससी उसका 10 गुना 5000 जो है वह आपको रिजल्ट देगी पीटी में। अगर कट पॉइंट पर, एक ही कट पॉइंट पर कुछ अन्य विद्यार्थी भी आ जाएंगे, आते हैं, तो 5100, 5200, 6000 तक भी हो सकता है, 7000 तक भी हो सकता है। तो उतने विद्यार्थी जो है वह मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों को यह पेपर जो है वह देना होगा, सामान्य हिंदी। पहला दिन साथियों इसी का एग्जाम होता है और बिल्कुल आसान होता है। जो आप मैट्रिक में पढ़े हुए हैं उसी स्तर का यह पेपर होता है। इसमें एक निबंध लिखना होता है जो 30 अंकों का होता है और इसमें केवल पास करना है। 100 नंबर में केवल पास कर जाना, इसका अंक जो है वह नहीं जुड़ेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी लगभग निश्चिंत रहते हैं कि यह आसान है और पहला दिन हम परीक्षा देने जा रहे हैं, तो कोई भय जो है वह नहीं रहे। फिर उसके बाद संक्षेपण भी पूछा जाता है 15 नंबर का। उसके बाद कथन की संशुद्धता पूछा जाता है, व्याकरण से क्वेश्चन रहता है। मतलब आप आसानी से सामान्य हिंदी पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जो लोग इसमें पास नहीं करेंगे उनका अन्य विषय जो है सामान्य अध्ययन या और ऑप्शनल पेपर, उसकी जांच जो है वह नहीं होगी। तो एक तरह से क्वालिफाई करना इसमें अनिवार्य है। यहां मैं लिख रहा हूं अनिवार्य पेपर। यह अनिवार्य है साथियों। अब इसके बाद आयोग ने जो निर्धारित किया है वह है सामान्य हिंदी के बाद सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन यहां आ गया। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर जो हैं यहां निर्धारित किए गए हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं जानकारी के लिए प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। देखिए प्रथम पत्र भी जो है 300 अंक का है और यह दूसरा पत्र भी जो है यह भी 300 अंक का है। मतलब समान अध्ययन का जो पत्र है यह कुल
600 अंकों का हो जाएगा। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 600 अंक यहाँ हो जाएगा। अब इस प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं वह हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रथम पत्र यह भी 3 घंटे का, यह भी 3 घंटे का समय जो है निर्धारित होता है। हिंदी भी 3 घंटे का, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी 1.5-2 घंटे में ही लिख लेते हैं। इसमें आपको समय जो है नहीं बचता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन लिखना रहता है। प्रथम पत्र में क्या क्या शामिल किया गया है यह आप देखिए। इतिहास, इसमें बिहार प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला भाग में मैं यहां लिख रहा हूं, पहला भाग, दूसरा में अब यहां आप देखेंगे तो समसामयिक घटना, या वर्तमान समय में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भारत चीन के बीच संबंध, भारत पाकिस्तान के बीच संबंध, भारत भूटान के बीच संबंध, भारत अमेरिका के बीच संबंध, इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यह समसामयिक घटना में करंट अफेयर्स से संबंधित अन्य विषय वस्तु के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो बहुत ही चर्चित रहता है, उसको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में डाल दिया जाता है साथियों। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे कोविड-19 की बात अगर हम लोग करें तो यह समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी पूछा जा सकता है, साइंस टेक में, या करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, और विस्तार पूर्वक आप उसको लिख सकते हैं। तो जो चर्चित है, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध बन रहे हैं, मधुर हो रहे हैं, खराब हुए थे तो निश्चित रूप से पूछ दिया जाएगा। चीन पर सभी अन्य विश्व के देश नाराज हैं तो उसको इंगित करके परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा है यहां सांख्यिकी, स्टैटिक्स जो होता है वह तीसरे भाग में यह होता है। और अब यहां दूसरे पत्र की हम लोग बात करें यहां पर, तो साथियों यहां प्रथम भाग में या प्रथम खंड में वही भारतीय राज्य व्यवस्था, यह पूछा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा खंड आर्थिक भूगोल, तीसरा खंड विज्ञान एवं तकनीक, तो 300 अंक का यह और 300 अंक का यह। यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि इतिहास मैंने यहां पर लिखा है, तो बिहार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, कला संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी के सिलेबस में मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला 3 शामिल किया गया है, और 3 में से एक जो है अब तक का जो पैटर्न रहा है, तो 3 में से 39वीं से लेकर के अब तक जो 65 तक 64 तक बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी है मेंस की, तो वहां तक देखा गया कि एक कला हमेशा पूछा जाता है। तो 3 कला अगर हम लोग यहाँ तैयार कर लें, यहाँ पर
बिहार से संबंधित 3 कला, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, तो एक उसमें से आपका क्वेश्चन आ जा रहा है। 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ पर। पहले तो 4 पूछा जाता था जिसमें से 3 का आंसर देना होता था, लेकिन अब तो लगभग 6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो विकल्प हम लोगों के पास बहुत अधिक हो जाता है। गांधी, नेहरू, टैगोर के विचारधाराओं से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अब ट्रेंड बदल रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पर भी हम लोगों को पकड़ बना लेना है। जनजातीय आंदोलन साथियों, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी 1917 में लेकर के आए थे चंपारण में, उससे और फिर अगले बार आप देखेंगे तो बिहार में किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका के बारे में पूछ दिया गया। 1857 के बारे में बिहार की क्या भूमिका थी, या इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, या असफल क्यों हो गया, इसका स्वरूप कैसा था, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका इसमें कैसी थी। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना करके तैयार रखा जाता है, तो हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। उसके बाद समसामयिक घटना की चर्चा मैंने आप लोगों को कर दिया। जो सबसे चर्चित होता है वही पूछा जाता है साथी। उसके बाद सांख्यिकी है यहाँ पर, स्टैटिक्स, तो यहां से ज्यादा नंबर उठाया जाता है। अगर आप तैयारी करें पीटी पास करके इसमें अगर आ रहे हैं मेंस में, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 100% अंक नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ 2 क्वेश्चन आपने बना दिया 72 नंबर का, 36 गुना 72 कभी 74, तो 100% अंक जो है यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। आप देखेंगे कि जितने भी लगभग टॉपर लोग हैं, या तो उनके विषय पर बहुत अधिक पकड़ है अपनी ऑप्शनल पेपर पर, और नहीं तो वहां उन लोगों ने इस पर अपनी पकड़ बना लिया और इसको 100% सही बना दिया, और वह अन्य लोगों से आगे जो है निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें अगर 10 नंबर 15 नंबर कम भी बनाएंगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर यह 100% आप बना देंगे तो टॉपर की श्रेणी में निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे। तो प्रथम पत्र, अब द्वितीय पत्र अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो भारतीय राज व्यवस्था। सबसे तो बड़ी बात है कि जो पीटी का सिलेबस है वैसा ही सिलेबस तो मुख्य परीक्षा का भी है, बीपीएससी का। जैसे मान लीजिए पीटी में हम लोग 10 नंबर का मैथ बनाते हैं, तो मैथ न दे करके यहाँ सांख्यिकी दे दिया गया है, और बाकी जो आप देख रहे हैं सब तो उसी तरह का है। वहां पर क्या करना होता है, हम लोगों को रंगना होता है, और यहाँ पर लिखना है, अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करना है, अपने शब्दों में लिखना है, क्वेश्चन की क्या मांग है उसको ध्यान में रख करके तब आंसर जो है आपको देना है। तो भारतीय राज व्यवस्था, अगर आप पीटी बढ़िया से पढ़ लिए हैं, इस विषय की मैं बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि 2 यहाँ से सरल क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राज व्यवस्था से, और एक जो है करंट के साथ जोड़ दिया जाता है या कुछ विवादित, तो 2 क्वेश्चन आसान हो जाता है, और एक करंट के साथ जोड़ करके पूछ दिया जाता है। तो पीटी से पढ़ा हुआ 2 क्वेश्चन आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन की आपकी तैयारी करना है। उसके बाद साथियों मैंने यहाँ लिखा है आर्थिक भूगोल, अलग अलग मैंने नहीं लिखा है, अर्थव्यवस्था और भूगोल, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को मिला करके पूछा जाता है आर्थिक भूगोल। और माना गया है जो लोग बीपीएससी पास कर चुके हैं, सीनियर लोग हैं, चाहे जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं, इन सभी में सबसे कठिन यही है आर्थिक भूगोल। मतलब सेकंड पेपर का दूसरा भाग यह जो है कठिन है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन को तैयार करना होता है, तब आप यहाँ आंसर दे सकते हैं। इसलिए कि भूगोल को और अर्थव्यवस्था को मिला करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उस तरह से हम लोगों को यहाँ तैयारी करना है। और यहाँ भी आप अगर
अद्यतन आंकड़ा जोड़ देते हैं, फिगर वगैरह बना देते हैं, मानचित्र वगैरह बना देते हैं, तो यहां से भी आपको ज्यादा अंक मिल सकता है। अब तीसरे खंड में हम लोग आते हैं साथियों। तीसरा खंड आप यहां देख रहे हैं, विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एवं टेक। यहां पर जैसे यह है सांख्यिकी, उसी तरह से यह है, यह करंट के साथ जोड़ करके पूछा जाता है। ट्रेडिशनल इसमें विज्ञान साइंस नहीं पूछा जाता है, वो तो हम लोगों ने पीटी में पढ़ लिया। अब यहाँ पर वर्तमान में भारत सरकार की क्या योजना है, विश्व के संदर्भ में क्या योजना है, उसको जोड़ करके पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण में भारत के परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पूछा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की समस्या है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके कारण क्या है और भारत इसके लिए क्या कर रहा है, विश्व समुदाय इसके लिए क्या कर रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत के मिसाइल कार्यक्रम, भारत का स्वास्थ्य कार्यक्रम और कोविड-19 जो आया है तो वह भी इसमें जोड़ करके पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन कौन से कारगर कदम उठाना चाहिए, जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है करके ही हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं। पूरा विश्व लगा हुआ है कि कोई भी किसी भी तरह से इसका इलाज खोज लिया जाए, वह तो एक अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान में हम लोगों के साथ घट रही है उसमें यही किया जा सकता है। घर में रहें, जहां पर हैं वहीं पर रहें और तब इसके जो बढ़ते हुए चैन है उसको समाप्त करके तोड़ा जा सकता है। तो विज्ञान एवं तकनीक से भी ज्यादा अंक हम लोग उठा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर यह समान अध्ययन की मैंने बात किया 300, 300, 600, लेकिन मुख्य परीक्षा जो है वह होता कितने का है तो आप जान रहे हैं 900 और 100 या 1000, 1000, लेकिन इसका अंक जो है वह नहीं जुड़ता है। तो 900 जो आपको मेरिट में ले जाएगा। अब इसके साथ एक वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल पेपर, तो हम लोग उसकी भी चर्चा कर लें। यहां पर हिंदी में रहने देता हूं। वैकल्पिक विषय, पहले 2 रखना होता था लेकिन अब 1 रखना होता है और यह भी 300 अंक का। तो जो बीपीएससी के सिलेबस में दिया गया विषय वस्तु उसमें से कोई एक विषय रख सकते हैं। मैं यहां इतिहास लिख रहा हूं क्योंकि मेरा विषय इतिहास है और मैं शुरुआत करूंगा बिहार के इतिहास से। तो इतिहास अगर आप रखते हैं यहाँ पर तो यह 300 अंक का होगा। इसमें इस इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास से क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। साथियों, पहले 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, लेकिन अब जो है 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और सभी प्रश्न जो है वह 50-50 अंक के होते हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक अगर विश्व इतिहास पर आप पकड़ बना लेते हैं तो माना जाता है, ऐसे सीनियर लोग भी कहते हैं या जो सफल हुए हैं, कि यहां से अगर आप ज्यादा क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो कुछ अंक जो है निश्चित रूप से बढ़ जाता है। मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा ऑप्शनल पेपर
या मुख्य परीक्षा पर इतिहास का अगर कोई वीडियो आएगा तो उसमें मैं यह विस्तार पूर्वक आप लोगों को बतलाऊंगा कि कौन से चैप्टर से किस तरह से प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। अभी तो शुरुआत हम लोगों का पहला क्लास है और आप निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर लेकर के जो 10 बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है तो वहां तक के क्वेश्चन पेपर लेकर के देखेंगे और जो मैं यहाँ बतलाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर या कहां से कहां तक अगर पढ़ लिया जाए तो आप गेस करके भी परीक्षा में 6 क्वेश्चन आप आसानी से लिख करके आ सकते हैं। तो यह ऑप्शनल पेपर की बात है। अब कोई भी विषय, इतिहास है, लोक प्रशासन है या साइंस का विषय आप रखना चाहते हैं, कॉमर्स का रखना चाहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि जिस विषय से आप पास किए हैं, जो आपका ऑनर्स पेपर रहा है, वही बीपीएससी में रखा जाएगा। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स पेपर रख सकते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वह साइंस रख सकते हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी भी किसी भी प्रकार के विषय को रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बीए पास होना चाहिए। ऑनर्स है तो वो भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वैकल्पिक विषय की बात यह हो गई। अब साथियों, यह 900 अंक है, तो 900 अंक में 60%, अगर हम लोग यह 900 का 60%, 9 छक 54, 540 अगर हम लोग ला देते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पद जो है हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इतना अंक अगर आप लाएं तो पद आप जो है वह प्राप्त कर सकेंगे। इंटरव्यू में थोड़ा सा कम नंबर भी आ जाता है तब भी आप सफल हो जाएंगे। तो यही है पीटी और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इंटरव्यू साक्षात्कार पर भी नजर डालेंगे। तब जो है हम लोग फिर से जब वीडियो बनाएंगे तब उसमें देखा जाएगा अंतिम चरण, तीसरा चरण जिसको हम लोग कहते हैं। और सभी परीक्षार्थी चाहते हैं कि यहां तक पहुंचे, इंटरव्यू तक पहुंचे। सब लोगों का जो पीटी में आते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, अब यहां साक्षात्कार की बात करें। इंटरव्यू की बात करें तो अब इंटरव्यू जो है वह 120 अंक निर्धारित किया गया है। पहले जो था ज्यादा था, लेकिन अब इसको घटाया गया है और 120 अंक। तो 120 और आप का रिटेन जो हो गया वह 900। टोटल मेरिट जो है वह 1020 पर निर्धारित किया जाता है साथियों। और 1020 पर आप कितना अंक लाते हैं जिसमें आप कोई ना कोई पद जो है प्राप्त करते हैं, तो वह इस दोनों पर निर्भर करता है। इसमें ज्यादा अंक ला दिए, यहाँ कम भी लाएंगे तो काम चलेगा, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा आ गया तब भी काम चलेगा। 63वीं का जो रिजल्ट आया है आप देखेंगे, मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। 38 नंबर भी इंटरव्यू में जिसका आया है, 38 मात्र, वह भी कोई ना कोई पद जो है वह प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह इसका या वह उस विद्यार्थी का यहाँ पर बहुत अधिक अंक जो है वह प्राप्त हो गया है। साथियों, यह अंतिम चरण है साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो इसको लेकर के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। आप कोचिंग में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के कोचिंग है, उसमें जाएंगे तो बहुत आपको एक तरह से आपके मन में भय बैठा दिया जाएगा जानबूझ करके कि आपको अभी चलने नहीं आ रहा है, अभी आप कुर्सी पर ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, आप में यह कमी है, वह कमी है, जाएंगे तो आपको ऐसे डांट पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता बीपीएससी के इंटरव्यू में। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य बहुत ही विद्वान और शिक्षित होते हैं
और किसी भी प्रकार को आपको डराने धमकाने का कार्य नहीं करते हैं। वह आपके प्रति सहयोग वाला रुख अपनाते हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश देखा गया है कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे और सब आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह की जांच हो जाएगी और जब बोर्ड के सदस्य के सामने आप प्रस्तुत होंगे तो वहां पर बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से शुरुआत की जाती है। जैसे आपने आज का पेपर पढ़ा है, तो सब लोग पढ़ के जाते हैं 2 या 1 या 3, और उसमें जो मुख्य बात होती है आगे बढ़ाया जाता है क्रम, तो वह पूछ लिया जाता है। दूसरा, आपकी विषय वस्तु पर फोकस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इतिहास है, तो वह निश्चित रूप से जानते हैं कि आप ऑप्शनल पेपर इतिहास रखें और उसको पास करके आए हैं, तो यह तो आप जरूर जानते होंगे उस विषय वस्तु के बारे में। फिर भी उनका अधिकार है कि वह आपसे इतिहास से संबंधित ही क्वेश्चन पूछें, तो उस पर आपको तैयार रहना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आपको तैयार रह करके जाना होता है। आपका गृह जिला अगर किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी तैयारी करके लोग जाते हैं साथियों। जैसे आपके यहाँ के सांसद महोदय कौन है, विधायक महोदय का नाम क्या है, आपके यहाँ के डीएम सर कौन है, यह सब के बारे में भी जानकारी रखा जाता है। आपने जहां से स्नातक किया है या उस कॉलेज का नाम, कब उसकी स्थापना हुई, विश्वविद्यालय का नाम और ईस्वी सन कब स्थापित हुआ, उसके बारे में, आपकी हॉबी क्या है, उसके बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा गया है कि उन लोगों का विषय जो है वह साइंस रहता है, लेकिन वह आर्ट्स लेकर के परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो आपका जो ऑनर्स पेपर रहा या जो स्नातक में विषय रहा और आपने आर्ट्स पेपर लेकर के पास किया, तो जो स्नातक में विषय रहा वहां से भी आपको पूछा जा सकता है, तो वह भी पढ़ करके जाना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में। और बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए, सबको टेंशन रहता है और ये स्वाभाविक बात है, रहेगा ही, क्योंकि अंतिम पड़ाव माना गया है उसको। तो आप ठंडे मन से वहां जाएं। जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, बेझिझक आप वहां बोल सकते हैं कि क्षमा चाहता हूं या सॉरी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को नहीं बता सकता। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना है और उसी को दिमाग में रख करके हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में अगर शामिल होते हैं, निश्चित रूप से अच्छा करके आएंगे। और आप अपनी ज्ञान का बखान वहां पर नहीं करें, इसलिए कि वह जो लोग भी सामने बैठे होते हैं वह बहुत ही अधिक ज्ञानवान माने गए हैं और उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। वह सभी क्षेत्रों के सिद्धहस्त होते हैं और निश्चित रूप से हमसे आपसे ज्यादा जो है जानकारी उनके पास होता है। तो बिल्कुल शालीनता से पेश आना है। एक व्यक्ति वहां बैठ करके आपके हाव भाव की भी वॉच करते हैं, तो यह भी आपको ध्यान देना होगा। शालीनता किसको अच्छी नहीं लगती है, मुस्कुराहट किसको अच्छा नहीं लगता है, तो आप वह निश्चित रूप से प्रदर्शित करें। और जाते वक्त और आते वक्त अभिवादन हम लोगों को करना है। निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो साथियों, यह एक वीडियो है जो हम लोगों ने देखा पीटी मेंस और इंटरव्यू का पहला क्लास। निश्चित रूप से इसको देखने पर आपको लाभ मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय दें, कुछ कमी है उसमें सुधार करने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा, अगर आप अलग से और क्या चाहते हैं तो वह भी आप वहां पर दे सकते हैं। निश्चित रूप से अब अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, तो जो मैंने 3 विषय यहाँ पहले भी बतलाया कि जो मैंने 3 विषय बतलाया, इतिहास,
समसामयिक घटना और समान विज्ञान, उसको मैं फोकस करूंगा। और कितने कितने कट पॉइंट अगर आप ला देते हैं, कितने कितने अंक अगर आप ला देते हैं, कैटेगरी वाइज मैं बतलाऊंगा, तो उससे आपको और अधिक लाभ जो है वह हो जाएगा साथियों। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो बांटा गया है, आरक्षण की जो सुविधा दी गई है, तो उसको ध्यान में रख करके तैयारी नहीं करना है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास हम लोगों को करना है। क्वेश्चन का स्वरूप अब धीरे धीरे बदलते जा रहा है। पहले वाली बात नहीं है कि रट लिए, रटंत विद्या कर लिए और परीक्षा में आप पास कर जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन जो है वह कॉन्सेप्ट आधारित भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है अब यूपीएससी के पैटर्न पर धीरे धीरे परिवर्तित होते चला जा रहा है। तो उसी पर मैं एक और वीडियो इसके बाद जस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद हम लोग विषय की शुरुआत करेंगे साथियों। इतिहास मुझे पढ़ाना है बीपीएससी का पहले, उसके बाद अन्य विषय देखा जाएगा, क्योंकि इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि वह मेरा विषय है इसलिए मैं बोल रहा हूं। इतिहास पर पकड़ बनाए बिना पीटी पास करना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन की संख्या है वहां पर 40, और सबसे आसान विषय भी है इतिहास। भारतीय राज व्यवस्था के बाद सबसे आसान तो भारतीय राज व्यवस्था। तो इतिहास अगर आपको कठिन लगता है, आप आए मेरा क्लास देखें, सबसे आसान आपको लगने लगेगा। बिल्कुल कहानी की तरह आपको समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट यहाँ बतला दिया जाएगा। कौन बीपीएससी की परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वह भी मैं बतला दूंगा यहाँ पर कि यह परीक्षा में पूछा गया है, इस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से आपको तैयारी करना है। तो आपकी अगर रुचि नहीं भी है इतिहास में, अगर आप साइंस के विद्यार्थी है, बहुत सारे साइंस के विद्यार्थी कहते हैं कि अरे यार इतिहास तो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बहुत सारा ईस्वी सन है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ईस्वी सन जो है वह याद नहीं किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण ईस्वी सन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वही तो आपको यहाँ बतलाया जाएगा। मैं कोई अलग से नहीं बतलाऊंगा, या कोई भी शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो अलग से आपको नहीं बतलाते हैं, बुक को ही पढ़ करके बतलाया जाता है। लेकिन आपको यह वीडियो देखने से यह स्पष्ट होगा कि क्या चीज पढ़े और क्या चीज छोड़ दें। बहुत सारे चीजों का अध्ययन कर लेना भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। चयनात्मक अध्ययन अगर हम लोग करें तो चयनात्मक अध्ययन करके सेलेक्टिव चैप्टर पर नियंत्रण करके भी परीक्षा को पास किया जा सकता है। कम से कम बीपीएससी तो निश्चित रूप से पास किया जा सकता है। तो साथियों, आप इस वीडियो को देखिए, जुड़िए, और इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। वह वीडियो बहुत अधिक लाभ देगा, खास करके नए विद्यार्थियों के लिए। और फिर तीसरा वीडियो से शुरुआत होगा इतिहास के बारे में, बिहार का इतिहास। इसलिए कि अब धीरे धीरे बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है उसमें बिहार के क्वेश्चन की संख्या बढ़ते जा रहा है, और बिहार में जो क्षेत्रीय क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से वह काफी कठिन माना जाता है। तो उन सभी कठिन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग एक एक करके वर्णन करेंगे, चैप्टर वाइज आएंगे हम लोग। और बिहार में जैसे मौर्य वंश भी है, गुप्त वंश भी है, बौद्ध धर्म के बारे में भी जानना है, जैन धर्म के बारे में, लेकिन वहां पर हम लोग संक्षिप्त जानेंगे, क्योंकि इतिहास तो अलग से हम लोगों को पढ़ना ही है, और उसी तरह से करके हम लोग तैयारी करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप जब सिलेबस खत्म होगा और परीक्षा देने जाएंगे तो 40 से 42 क्वेश्चन जो इतिहास का पूछा जाता है उसमें कम से कम 35-36 क्वेश्चन निश्चित रूप से बना करके आएंगे। उससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं और आपको भरोसा दिलाने का प्रयास कर सकता हूं। 100% मैं नहीं कह सकता, 100% तो कोई भी नहीं कह सकता, कोई
बात नहीं करता, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि वह 100% हो सकता है, हो जाए कि 40 में 40 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं वह नहीं कहूंगा। लेकिन इतिहास से आप निश्चित रूप से परीक्षा में पास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग जुड़िए, हम लोग या हम लोगों की जो टीम है वह आप लोगों के साथ है। शुभकामना।